में आज छुट्टी का दिन यानी रविवार का दिन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए जबरदस्त रहा, क्योंकि क्रेज जो था वो काफी देखने को मिला। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रिकॉर्ड 4,491 पर्यटक पहुंचे, जहां शेर और बाघों की रोमांचक सफारी के लिए 298 पर्यटक विशेष रूप से पहुंचे। तो वहीं झालाना लेपर्ड रिजर्व में भी दोनों पारियों की सफारी हाउसफुल रही, जहां पर कुल 144 पर्यटकों ने लेपर्ड सफारी का आनंद लिया। मॉनसून सीजन में हरियाली से सजे जंगलों में वन्यजीवों को देखने का रोमांच पर्यटकों को खूब भाया। हाथीगांव में भी 220 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 19 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस पूरे पर्यटन प्रबंधन की मॉनिटरिंग डीसीएफ विजयपाल सिंह, एसीएफ प्राची चौधरी और देवेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा की गई, जबकि रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत, शुभम शर्मा, गौरव चौधरी और ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट उन्होंने संभाला। मानसून के बाद हरियाली से लबरेज जंगलों में वन्यजीवों की चहलकदमी और पर्यावरणीय सौंदर्य ने हजारों पर्यटकों को आकर्षित किया है। विभागीय समन्वय और सक्रिय व्यवस्थाओं के चलते जयपुर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो देखिए, आज छुट्टी का दिन और ऐसे में मौसम भी सुहावना। ऐसे में खासतौर पर जो जयपुराइट्स हैं या फिर जयपुर के बाहर से जो पर्यटक आते हैं, क्योंकि अब राजस्थान में वन्यजीव प्रेमियों की कोई कमी नहीं है, वो पहुंचते हैं। अलग अलग तरह की सफारीज यहाँ पर, जहां पर एक और टाइगर सफारी इस समय मानसून की वजह से बंद है, लेकिन जयपुर की सफारी अभी भी ऑपरेशनल है, जिसमें आज बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। रिकॉर्ड संख्या यहां पर दर्ज की गई। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं उत्साहित करने वाला इसलिए क्योंकि जिस सोच के साथ में वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण हुआ, आज वो सोच कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने लक्ष्य की ओर पहुंचती हुई नजर आई। एक दिन में लगभग 5,000 पर्यटक वहां पर पहुंचे। निर्मल जी, देखिए जयती, निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस जयपुर को अभी तक उसके स्मारकों के लिए जाना जाता था, इतिहास के लिए जाना जाता था, आज उस जयपुर को सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के तौर पर जाने लगा है कि इतना बड़ा हब बन चुका है जयपुर। गुलाबी नगर एक ऐसा शहर, दुनिया का एकमात्र शहर जिसमें टाइगर सफारी, लॉयन सफारी, लेपर्ड सफारी, दो हाथी सफारी वहां पर हो रही है। जल्दी बर्ड एवियरी भी वहां खुलेगी। तो लगातार पर्यटकों का जो रुझान है, खासकर कोरोना के बाद लोग वैसे भी प्रकृति के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और आज तो चूंकि अवकाश का दिन था, मानसून की जबरदस्त हरियाली हरितिमा छाई हुई चारों तरफ, ऐसे में वाइल्ड लाइफ को उसके बीच में देखना, हरे रंग के बीच में एकदम सुनहरी चमड़ी के अगर हम किसी वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा रोमांचकारी होता है। और यही कारण रहा कि सीधे तौर पर आज नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो पर्यटक पहुंचे, उनकी संख्या लगभग 4,500 यानी 4491 के स्तर पर थी, जो इस सीजन की सबसे बड़ी संख्या है। टाइगर और लेपर्ड सफारी चूंकि बहुत लिमिटेड संख्या में वहां वाहन जाते हैं, उसके बावजूद 298 पर्यटक दोनों सफारी में पहुंचे। हाथीगांव में अगर कुंडा वाले हाथीगांव की बात करें तो वहां 220 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 9 पर्यटक थे। और झालाना तो आपको पता है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा लेपर्ड रिजर्व है जहां लेपर्ड्स को नाम से जाना जाता है। अधिक लेपर्ड है और उनको लेपर्ड्स को देखना, निश्चित तौर पर अर्बन लेपर्ड को देखना बहुत ही रोमांचकारी होता है। तो वहां भी दोनों वाहन, क्योंकि दोनों सफारी, दोनों शिफ्टों की बात करें तो हर शिफ्ट में 10 और 2 12 यानी 12 वाहन जा सकते हैं। तो 144 टूरिस्ट वहां भी पहुंचे। हाउसफुल रहा बिल्कुल। लोग सिर्फ वाइल्ड लाइफ देखना नहीं चाहते, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ उनको ये लगता है कि जब वो लेपर्ड देखने जा रहे हैं या टाइगर लॉयन देखने जा रहे हैं तो उसके साथ उनको ये भी कोशिश करते हैं वहाँ की बर्ड्स किस तरह की है, वहाँ वनस्पति किस तरह, खासकर इंडियन पिट्टा इस समय दिखाई दे रहा है, इस समय फ्लाई कैचर दिखाई दे रहा है, इस समय ऐसे बड़े रेयर बर्ड भी दिखाई, ओरिएंटल स्कूप आउल यहाँ इन दिनों दिखाई दे रहा है। तो लोग बर्ड्स को भी देखने जाते हैं। रेप्टाइल्स बहुत बहुतायत में इस समय देखते हैं। मॉनिटर लिजर्ड की बात करें, वो दिख रहे हैं। मंगूज इस समय दिख रहे हैं। कोबरा इस समय दिख रहा है। इस समय सैंड बोआ जो है वो इस समय यहाँ पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी त्रिवेणी देखने को मिलती है जयपुर के अंदर, जो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ एक एडवेंचर टूरिज्म को और एक मैं वनस्पति टूरिज्म, एक नया नाम दूंगा, वनस्पति पर्यटन। लोग वनस्पति पहचानने की कोशिश करते हैं कि कड़ाया क्या है, चुड़ैल क्या है, करंट क्या है, किस तरह से खिड़नी के पेड़ होते हैं, पीला पलाश जिसको कहते हैं, हमारा राज्य का जो पुष्प है रोहिड़ा, वो किस तरह का होता है। तो तमाम सारी चीजें नाहरगढ़ में भी देखने को मिलती हैं, झालाना में भी देखने को मिलती हैं, और आसपास का आमागढ़ के अगर लेपर्ड रिजर्व की बात करें वहां देखने को मिलती है। तो आज डीसीएफ विजयपाल सिंह, एसीएफ प्राची चौधरी, देवेंद्र राठौड़ ये लगातार बिजी रहे। इनके साथ जितेंद्र सिंह शेखावत जो रेंज ऑफिसर है, शर्मा है, गौरव कुमार है, ये लगातार बिजी रहे। कृष्ण कुमार मीणा को मैंने देखा, वो लगातार वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में ग्राउंड मैनेजमेंट में करते दिखाई। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत, तो लोग प्रकृति के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। हरियाली राजस्थान वैसे चल रहा है इस समय, आपको पता है। तो लोग वृक्ष लगाने के साथ साथ, पौधे लगाने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी देखना चाहते हैं। वनस्पति किस तरह से इकोसिस्टम में उसका वनस्पति का फ्लोरा और फौना का किस तरह का महत्व है, उसको लोग जानना चाहते हैं। तो अच्छी बात ये है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के साथ साथ लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उसको अपने आप में अंगीकार करना चाहते हैं कि हाँ, हमको किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में, प्रकृति संरक्षण में, वन और वन्यजीव संरक्षण में। बिल्कुल निर्मल जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, उस पूरी जानकारी के लिए।